नमस्कार दोस्तों, सेकेंड ग्रेड के लिए जीके एग्ज़ाम के लिए आपका टॉपिक है राजनीतिक दल। तो इस वीडियो क्लास में हम राजनीतिक जो दल है इसको पढ़ने वाले हैं। दबाव समूह की क्लास हमने लगा दी है, उसमें मैंने आपको अंतर बताया था कि राजनीतिक दल जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में आना, चुनाव लड़ना और सत्ता में आना। सत्ता में आके जनता से जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की है, उनको पूरा करना, उसके लिए कानून बनाना। अगर वो मान लो हार जाते हैं, सत्ता में नहीं आते हैं, तो विपक्ष में रहते हैं, वर्तमान सरकार की आलोचना करते हैं और जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता में आना या चुनाव लड़ना नहीं होता, बल्कि वो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते हैं, विधायकों पर, एमएलएज पर, मंत्री पर, उन पर दबाव बना के अपने जो हित है उनकी पूर्ति करवाते हैं। राजनीतिक दलों के हित व्यापक होते हैं, जबकि दबाव समूह के जो हित है वो सीमित होते हैं। ठीक है, तो अब राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल में आपको पता है कि एक तो होती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और एक होती है राज्य स्तर की पार्टी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है इसमें सीधा सीधा बन सकता है कि भाई जैसे अब इसमें राजनीतिक अप्रोच की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से इस टॉपिक से। भाई राजनीतिक दल जो है उसको मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं, राज्य स्तर पर मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। सिंपल क्वेश्चन देखें तो कितने राष्ट्रीय दल है, किसका क्या चुनाव चिन्ह है। हिस्टोरिकल अप्रोच से देखें तो भाई कब स्थापना हुई, ऐसे क्वेश्चन भी। तो ज़्यादा संभावना है कि या तो दोनों में अंतर या फिर राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर की जो शर्तें उनको विशेष ध्यान रखना। तो पहले हम राष्ट्रीय पार्टी याद कर लेते हैं कि कितने नेशनल। राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे राज्य पार्टी है वो किसी एक राज्य में है, जबकि राष्ट्रीय वो एक से अधिक राज्यों में है ना। तो अब आप सीधा सीधा दो नाम तो आपको याद है, बीजेपी कांग्रेस, इसमें तो आपको कोई याद रखना ही नहीं। ठीक है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूरा नाम इसका ये है। ठीक है, एक अभी पहले से चल रही है बसपा, ये भी आपको याद रह जाएगा, मायावती वाली, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। क्लियर, तीन याद हो गए। अब जैसे एक आम आदमी पार्टी अभी नई नई पार्टी है जो अभी अप्रैल में 2023 में जो है ये बनी है। तो चार आपको याद हो गए ना, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी। अब दो आपको और याद रखनी है। इसमें मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब के नोट्स के भी अलग बनाए हैं, इंटरनेट से भी मदद ली है और पूरी तरह से जो है एग्ज़ाम व्यू ऑफ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इसको तैयार किया है। अब दो और नई बनी है जिसमें देखो एक तो तृणमूल हट गई, अभी हम आगे देखेंगे, जो ममता बनर्जी वाली है ना, एक तो वो हट गई। एक माकपा और भाकपा, दो है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं हो। एक तो है भाकपा, एक है माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें जो है माकपा है ना, माकपा, और कोष्टक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब मार्क्सवादी, एम का मतलब मार्क्सवादी। जैसे आप मेरे नाम से याद रख लें, जैसे मेरा जैसे है ना, एम नाम से शुरू है चैनल मुकेश डाका, तो ये भी एक ऐसे आप याद रख लेना कि नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी। तो हिंदी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा है। ठीक है, बसपा के बाद में माकपा, जबकि भाकपा थी, अब नहीं है। ठीक है, एक शरद पवार जी वाली महाराष्ट्र में जो है ना, रांकापा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो भी थी पर अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जितने जो वोट चाहिए मिनिमम शर्तें वो पूरी नहीं की, तो इसलिए नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने कर दी। आम आदमी पार्टी की क्या है, चार राज्यों में कहाँ, दिल्ली में और पंजाब में और गोवा में और एक राज्य और है इसका। तो उन चार राज्यों में क्या है, इसने अपने राज्य स्तर की पार्टी होने का दर्जा ले लिया। तो एक राज्य से तो मतलब नहीं निकलेगा, चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी हो तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, पहली शर्त। या दूसरी शर्त, यानी एक शर्त पूरी होते काम हो जाता है, या है एग्जाम में, अथवा या याद रखना और नहीं है। ठीक है ना, या मतलब एक ही शर्त पूरी करनी है तीन शर्तों में से। तो आम आदमी पार्टी ने शर्त पूरी कर दी। अब एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये ही आपको याद रखना है। बाकी तो आम आदमी पार्टी याद रह जाएगा, बीजेपी कांग्रेस याद रह जाएगी, बसपा याद रह जाएगी। और ये माकपा भी याद रखना, न कि भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको दे दिया है दर्जा। ठीक है, थी पहले से ही भाकपा पार्टी है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी क्या है, पूर्वोत्तर की है, पूर्वोत्तर की वो संगमा वाली। तो क्लियर हो गए, आपको 6 याद हो गए मेरे ख्याल से। आगे बढ़े तो देखो अभी नवीनतम आंकड़े हैं ये, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को
तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया है। एनसीपी और सीपीआई, एनसीपी वो शरद पवार वाली, रांकापा राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, इसको हटा दिया है। माकपा है अभी, है ना, इसकी कोई ट्रिक ही बना लेना भले ही आप, एनपीपी है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो आगे चलें, फिर इनको हटा दिया है। अब कुछ है ना, एक दो नई राज्य दल भी आए, उनके भी नाम थोड़ा देख लो। जैसे मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, यूपी में आरएलडी, ठीक है। इस प्रकार से एक दो आप देखो तो। और गुजरात में ये है ही, मैंने अभी 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और अच्छा गुजरात रह गया था उसमें। तो 4 राज्यों में इसको मान्यता, राज्य स्तर की पार्टी है 4 राज्यों में, तो इसका मतलब नेशनल हो गई अपने आप ही। 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी अगर कोई हो जाती है कि वहाँ भी राज्य स्तर की शर्त पूरी कर ली, वहाँ भी कर ली, वहाँ भी कर ली, वहाँ भी कर ली, इसका मतलब अब वो 4 राज्यों में, इसका मतलब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो पहली शर्त होते ही वो बन जाती है। यह शर्त पूरी नहीं हो तो फिर क्या होता है, फिर वही है कि 4 राज्यों में जो है उसको कुल जो वोट पड़े हैं वो 6% वोट मिलने चाहिए। किसके? लोकसभा के या विधानसभा के। या फिर क्या शर्त है, ये भी पूरी नहीं हुई तो तीसरी शर्त ये है कि भाई उसको जो है वो 3 राज्यों में, भाई पहले 4 फिर 4 फिर 3, या तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी, या 4 राज्यों में 6% वोट, या फिर 3 राज्यों में लोकसभा के लिए जो वोट पड़े हैं उसके 2% उसको सीटें जो है वो मिली हो, मतलब 11 सीटें मिली हो उसको। एक राज्य में 11 नहीं, एक राज्य से तो वो केवल राज्य में ही प्रभाव है। 3 राज्यों में, जैसे किसी में 1 मिल गई, अगले में 2 मिल गई, बाकी 9 वहाँ मिल गई, या 8 मिल गई, 8 2 10 11, तो यानी कि तीनों में मिलाकर 11 सीटें, 2% वोट या 11 सीटें, नहीं लोकसभा की 2% सीटें यानी कि 11 सीटें। अब राजनीतिक दल कक्षा 10 की जो किताब है उसमें अलग से पाठ दिया हुआ पूरा 10-15 पेज का उसका। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सत्ता प्राप्त करने, चुनाव लड़ना सीधा इनका ये नहीं है, कोई चोरी छिपा नहीं है इसमें कि नहीं हम सत्ता, ऐसा कोई दल कहता है कि वे कहते हैं हमें सत्ता में लाओ, दल तो ये कहते हैं हमें मौका दो, ये कहते हैं ना, तो सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल के 3 भाग है, एक तो नेता होता है उसमें, एक सक्रिय सदस्य होते हैं जो कोई ना कोई पद पे होते हैं, चाहे वो स्थानीय लेवल पे, उस लेवल पे, और अनुयायी होते हैं, वो भले सदस्य नहीं है, कभी रसीद भले ही मत कटाई हो, मगर वो उसी का बात मानेंगे, उसको वोट देंगे, उसके समर्थक होंगे। राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं? चुनाव लड़ना, नीतियाँ एजेंडा जारी करना, सत्ता में आना, कानून बनाना, सरकार बनाना, चलाना। हार जाए तो ऐसा थोड़ी है कि निराश होकर बैठ गए, विपक्षी दल बन जाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, और अगली बार का इंतज़ार करेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा। जनमत का निर्माण करते हैं, कल्याणकारी कार्यक्रमों तक जो दल सत्ता में है वो उन कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लो भी मुख्यमंत्री महोदय ने राहत कैंप लगाए तो लोगों को पता चले योजनाओं का, लोग उससे जुड़े। राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और आवश्यक शर्त है। आप कल्पना करो बिना राजनीतिक दल के चुनाव हो जाएंगे क्या? तो कोई कह सकता है क्यों नहीं होंगे, ग्राम सभा में होते हैं ना, ग्राम सभा में होते हैं, ग्राम पंचायत में, मगर क्या है उसमें भी आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली सपोर्ट होता है कि भाई ये फला पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। तो इसलिए राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। शासन प्रणाली क्या है अलग अलग देशों में, जैसे चीन में क्या है, एक दलीय है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, पर उसमें कोई आनंद नहीं है, मज़ा नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं मान लो, या फिर लोग चाहते हैं कि भाई इस पार्टी की नीतियों से मान लो वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? विकल्प भी होना चाहिए ना। वहाँ विकल्प इतना ही है कि भाई दूसरे चेहरा बदल सकते हैं, पार्टी वही रहेगी, या पार्टी की विचारधारा है तो वो भी वही रहेगी। द्विदलीय ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन में जैसे वो है लिबरल और मजदूर दल और उदारवादी, और इसमें वो डेमोक्रेट और रिपब्लिक। भारत में बहुदलीय है भाई, मेन मोटे तौर पे शुरुआत में कांग्रेस रही, फिर भाजपा आ गई, फिर गठबंधन की सरकारें आ गई, तो इस प्रकार से तो गठबंधन के भी भारत में रही। जैसे मान लो एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को मिला के सरकार में आ गए। जैसे बीजेपी का एनडीए कहलाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस का यूपीए कहलाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। राष्ट्रीय दल 6 है, बता दिया मैंने। शर्त 4 राज्यों में या तो देखो राज्य स्तरीय दल हो भाई, जैसे मान लो
अब ये है ना, जैसे आम आदमी पार्टी है तो दिल्ली में भी राज्य स्तरीय है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, गोवा में भी है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो ये एक शर्त पूरी होती है काम। ये नहीं हो तो ये देख लो, फिर एक शर्त है, विधानसभा में पड़े कुल वोटों का 6%, 4 राज्यों में। ठीक है, मान लो 4 राज्य है तो यहाँ भी जो पड़े उसका 6% कम से कम हो, यहाँ भी 6% कम से कम हो। 4 राज्यों में 6%, कुल वोट का 6% का मतलब मान लो 1 करोड़ वोट पड़े तो उसका 6% 6 लाख हो गए ना, तो वो इतने जो है। तो राज्य स्तरीय ये होगी। तीसरी शर्त है लोकसभा में 3 राज्य, देखो 4 राज्य 4 राज्य 3 राज्य, 4 4 3, 3 राज्यों में लोकसभा में जो चुनाव हुए मान लो, तो 3 राज्य कोई से भी मान लो 3 राज्य हैं, जरूरी नहीं हो पड़ोसी हो, कहीं के भी हो, तो वहाँ पर लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें यानी 11 MP उनके होने चाहिए। बस क्लियर। अब कुछ पार्टियां देख लेते हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है, अब राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो गया, 1998 में बनी थी, 2016 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। पुष्प और तृण इसका प्रतीक चिन्ह है। तृण का मतलब तिनका, मारवाड़ में कहते हैं ना गोचा, है ना, पूस को, वो तृण तिनके से। पश्चिमी बंगाल में सत्ता में है, 2019 में लोकसभा चुनाव में 22 सीटें इनके भी, इनके जो है वो है लोकसभा में MP है। 4% वोट इनको मिली, चौथी बड़ी पार्टी थी लोकसभा की। बसपा मायावती जी की है, कांसी राम ने स्थापना की, 2019 में 10 ही सीटें हैं। और इस बार जो यूपी में चुनाव हुए ना, उसमें बसपा को एक भी वोट नहीं मिला, यानी सॉरी वोट नहीं, एक भी सीट नहीं जीत पाई, परंतु फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है। क्यों? क्योंकि अन्य राज्यों में प्रभाव है, या फिर वही है कि कुल MP जो है इसके वो 11 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ 10 ही बता रखी है ना, तो फिर वही है राज्य वाला, या फिर 6% वोट ले लिया तो वो भी है। तो इस प्रकार से बीजेपी पुरानी पार्टी थी, जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की। जनसंघ से ही निकल कर आगे आई भाजपा 1980 में, लाल कृष्ण जी आडवाणी और उन्हें। अवधारणा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व, यानी कि जो सनातन धर्म है उसके जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं और राष्ट्रवाद, देश की एकता, उनको। और 2019 में 303 सीटें जो है वो इसने जीती, सबसे बड़ा दल। CPI अब दर्जा राज्य दल का हो गया, अब CPI का, CPI M आया ना कोष्ठक में, M यानी मार्क्सवादी, वो अब राष्ट्रीय है, ये नहीं है। ठीक है, 1925 में स्थापना हुई थी इसकी। इसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो हम कहेंगे इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो हुआ ना इसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट भाकपा। ठीक है, CPI M तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी माकपा, तो ये जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है, 1964 में स्थापना हुई। कांग्रेस तो आप जानते हैं हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 1885 एओ ह्यूम और 52 सीटें हैं अभी, और 19% 19.5% वोट है। रांकापा ये अब समाप्त, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया, शरद पवार वाली है, क्योंकि वही शर्तें पूरी नहीं कर पाई, और 1999 में स्थापना हुई, 5 सीटें हैं। क्षेत्रीय दल अभी 72 है, हम आपको चुनाव आयोग की ओर दिखाएंगे PDF। राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या है? एक तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र न होना, कई बार होता है ना कि पार्टी के अंदर ही लड़ाई हो जाती है, पार्टी के अंदर ही किसी मान लो जूनियर कोई उच्च पद पे बिठा देते हैं, तो लोकतंत्र। दूसरी वंशवादी की एक बड़ी समस्या है, पिता उसके बाद उसका बेटा या उसी के परिवार को वो पद रखते हैं अपने पास में, आम लोगों तक नहीं जा पाता। ठीक है, पैसा और अपराध, भाई पैसे दे के जो है राजनीतिक दलों पैसे दे के टिकटें ली जाती है, या कई बार जैसे मान लो अपने काम करवा लिए जाते हैं। अपराधी तत्व का बोलबाला रहता है, विकल्प का अभाव जो है वो भी रहता है, कई बार अच्छे विकल्प नहीं होते। कुछ किसी राज्यों में मान लो 1 या 2 ही पार्टी है, तो फिर वहाँ सुधार के उपाय, दल बदल कानून से हुआ सुधार, RTI सूचना का अधिकार, राइट टू रिकॉल, आयकर, आचार संहिता, महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने से भी सुधार की संभावना है, खर्च का ब्यौरा देने से भी, तो कुछ तो हुए हैं लागू, कुछ होने चाहिए भी। अब थोड़ा पार्टियों के बारे में देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी है, 2012 में स्थापना हुई, और आप सोचो कि 11 साल के अंदर ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और दिल्ली में इसकी सरकार है और हरियाणा में इसकी पंजाब में इसकी सरकार है। चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वर्तमान अध्यक्ष केजरीवाल है, दिल्ली और गोवा में इसकी, गोवा नहीं दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं। ठीक है, और माकपा ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, माकपा M वाली, और 1964 में स्थापना हुई। अमृत डांगे संस्थापक थे, हंसिया और हथौड़ा ये इसका चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह भी याद रखना।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, भाकपा की स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर की गई, है ना। तो ये जो माकपा है ना, ये भाकपा से अलग होकर बनी थी। वर्तमान में केरल में है इसकी सरकार। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये आपको याद रखना है, ये अभी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, 2013 में स्थापना हुई और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पीएस संगमा संस्थापक थे। चुनाव चिन्ह किताब है, ये आपको याद रखना है। नई पार्टी है, या तो आम आदमी पार्टी का प्रश्न या इसका आ सकता है जो राष्ट्रीय दलों में है वो। अध्यक्ष कॉनरेड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, NPP है ना, या फिर राष्ट्रीय जो है ना जनता दल है वैसे तो, पर अंग्रेजी का इसका नाम NPP है। मेघालय राज्य में मुख्य रूप से प्रभाव इसका मेघालय है, ठीक है, मेघालय। अभी वैसे मेघ का मौसम है मेघालय, बारिश का, तो ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने वाली, उत्तर पूर्वी भारत की। कांग्रेस 1885 एवं हाथ का निशान मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको पता है, सीटें 52 है। पत्रिका कांग्रेस संदेश और नेशनल हेराल्ड, ठीक है। बसपा में कांशीराम जी और फिर चुनाव चिन्ह आती मायावती अध्यक्ष है, और 2022 में ये विधानसभा में सीटें नहीं मिली और कुल सांसद है। भाजपा जो है 1980 में लालकृष्ण आडवाणी, अटल जी, कमल का फूल, JP नड्डा, कमल संदेश पत्रिका, और केंद्र में मोदी जी आपको पता ही है। 303 सीटें हैं, कुल 16 राज्यों में इसकी सरकारें हैं अभी। कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, एक बार इसको रिपीट कर लो दोबारा से, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है या फिर आप भूल जाते हैं। तो देखो, या तो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी है, कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में 6%, यानी 4 राज्यों में उसको जो है 6% वोट मिलने चाहिए, अलग अलग चारों में, लोकसभा या विधानसभा में, ठीक है। ऐसे कोई टेंशन नहीं याद रखने की कि कौन सी। दूसरी शर्त है, ये पूरी नहीं हो तो दूसरी है कि लोकसभा की कुल सीटों के 2% सीटें, ये हो गया पहली शर्त। दूसरी वही है 3 राज्यों में 2% वोट, ठीक है। कौन से? लोकसभा की सीटों के 2% वोट नहीं, 2% सीटें, यानी 11 सीटें। या फिर 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा, बस क्लियर। तो 4 4 3 मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। पुनः यहाँ पे देखो 4 है 3 है, ठीक है, हो गया ना याद। 4 राज्यों में या तो राज्य स्तरीय पार्टी हो, या 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिले हो, या फिर 3 राज्यों में उसको लोकसभा की 2% सीटें, यानी कि 11 सीटें उसको मिल गई हो, बस। अब है इन पार्टियों को राज्य पार्टी का दर्जा भी मिला है। जैसे त्रिपुरा में टीपरामो था, तो थोड़ा राज्य पार्टी देख लेना एक दो। मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल, और लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में, ठीक है, ये 2-3 को भी मिला है। भारत राष्ट्र समिति को आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था जिसे पहले, अच्छा, तो भारत राष्ट्र समिति, इसको आंध्र प्रदेश में 13 अप्रैल को भी ये नए डाटा जारी हुए। कैसे मिलता है राज्य पार्टी, अब ये हो रहा है, याद रखना है। राष्ट्रीय पार्टी याद हो गया 4 4 3, 4 6, 4 में चारों टिक और 3 में 11 सीटें, 2% वोट। अब राज्य पार्टी है ना, मान लो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु जो बोतल चिन्ह वाली हनुमान जी बेनीवाल वाली पार्टी है वो राज्य पार्टी है, ठीक है, रालोपा। तो उसको कैसे दर्जा मिला होगा? तो इसमें क्या है, या आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में मिला, तो एक राज्य में पहले मिला ही है ना, तो किसे मिलता है? तो इसके लिए सीधी सी बात यह है कि एक तो राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए विधानसभा चुनाव, अब यहाँ देखो दूसरे राज्य से तो कोई लेना देना नहीं है, तो उस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे राजस्थान में मान लो चुनाव हुए, तो कुल वैध मतदान जितने वोट पड़े मान लो, ठीक है, उसका कम से कम 6%। तो पहली बात यही है कि 6% वोट उसको मिलने चाहिए, 6%, वहाँ भी 6% वाली शर्त है। और कम से कम 2 सीटें, 6% वोट मिले हो और कम से कम उसके 2 MLA आए हो, विधायक जी आए हो, या मान लो 200 में से 2। और केवल 2 से काम नहीं चलेगा, कुल वोटों के 6% वोट, क्यों ऐसे 2 तो मान लो किसी एक क्षेत्र से हो जाए, मान लो एक स्थान 1-2 विधानसभा से पास वैसे नहीं होगा। तो 6% वोट प्लस 2 MLA। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में यदि पार्टी को 6% वोट और 1 सीट, विधानसभा वाले से बात नहीं बनी मान लो, तो लोकसभा वाले में ले आओ भाई 6%, और वहाँ लोकसभा की तो क्या 25 ही सीटें, तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 1 MP की सीट मिल गई और 6% वोट मिल गया, तो भी उसको पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरी शर्त है विधानसभा में कम से कम 3% सीटें।
अब 6% वोट मान लो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 3% सीटें, 3% का मतलब 200 सीटें अपने कुल, उनका 3% यानी कि 6 सीटें। अब कई जगह मान लो सीटें कम है, 60 ही है कुछ राज्यों में, कुछ में 40 ही अपवाद स्वरूप, वहाँ क्या होगा, तो फिर कम से कम 3 सीटें। अब मान लो कहीं पे 60 ही सीट है तो उसका 3% तो वह 1.8, 40 सीट है तो उसका एक ही वहाँ MLA, तो एक MLA से काम नहीं चलेगा। 6% वोट भी नहीं मिले और फिर MLA भी नहीं है, तो फिर तो इसके लिए कम से कम 3 सीटें, मतलब कम से कम 3 सीटें, या तो विधानसभा में कम से कम 3% सीटें, यानी कम से कम 3% मतलब या तो 6 हो, या फिर कम से कम 3 सीटें, तो 3 MLA हो जो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। या तो 3 हो या फिर 3, अब राजस्थान जैसे राज्यों में 3 से ज़्यादा यानी 6%, 3%। और अगर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, कोई सीट नहीं मिली, मान लो न MLA न MP, फिर भी कई बार होता है कि मान लो हार गए पर लोगों ने वोट दिए, दूसरे नंबर पर रह गई, तीसरे नंबर पर रह गई, तो वहाँ पे क्या है कि कुल वोटों का 8% मिल गया हो उस राज्य में, जैसे कुल वोट पड़े उसका 8% मिल गया और कोई MLA नहीं जीता, कोई MP नहीं जीता, तो भी वो जो है वो राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। अब इनको जैसे दफ्तर बनता है, राष्ट्रीय पार्टी को 40 स्टार प्रचारक, क्षेत्रीय को 20 प्रचारक मिलते हैं। देश में 3 तरह की पार्टियां, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय नहीं कहेंगे हम इनको बाकी फिर लोकल भी, राष्ट्रीय होगी, राज्य होगी, फिर बिना पंजीकृत, जो पंजीकृत होती है पर राज्य स्तर का नहीं है, 72 है और 350 के करीब है वो बाकी क्षेत्रीय दल है। अब ये मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है, आप थोड़ा देख लेना। जैसे पंजाब मान लो श्रोमणी अकाली दल है तो इसका चुनाव चिन्ह तराजू है। अब ये दूसरे का भी हो सकता है, अब तराजू किसी और का भी हो सकता है अगर वो राज्य पार्टी है तो, राष्ट्रीय है ना तो नहीं होगा। ऐसे देखो कहीं छत्ता है, कहीं कुछ है ना, कहीं पे मुर्गा है, कहीं पे शेर है, कहीं पे कुछ है, तो ये आप थोड़ी नज़र डाल लेना, जैसे थोड़ा सा आप नॉलेज बढ़ेगा। नाम मत याद रखना, बलेसन मत याद रखना, पर आपको अनुमान लगेगा कि जैसे पश्चिमी बंगाल है तो फॉरवर्ड ब्लॉक, तो कई बार राज्य का नाम पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस राज्य में, महाराष्ट्र की कोई पूछ ली, कर्नाटक की कोई पूछ ली, तो थोड़ा आपको नाम ध्यान में रखना है। जैसे AIDMK है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, तो कहाँ है ये सक्रिय, तो तमिलनाडु। तो ऐसे भले इनकी स्थापना चिन्ह भले मत याद रखना, पर किस राज्य में कौन सी पार्टी सक्रिय है थोड़ा आपको अनुमान होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये NCERT की किताब का पेज है, भेज रखा, आप इसको आराम से जूम करके पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं वो एक नज़र से ये वाला जो PDF है ना, ये अपने हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, पर आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि भी इस प्रकार से ये सूचना जारी की 15 मई को कि भाई इतने जो वर्तमान में जो क्षेत्रीय दल है, अब यहाँ क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो क्या नाम दिया है, राष्ट्रीय और राज्य दलों के नाम, तो राज्य दल ही बोलेंगे उसको ना, मुक्त प्रतीक, भाई एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल। फिर मेरे ख्याल से जो राज्य दल का भी दर्जा नहीं है उसको फिर क्षेत्रीय कह सकते हैं कि वो एक क्षेत्र में ही है, राज्य में नहीं है। तो ये राज्य दल है। ये जैसे मान लो आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु देशम है, चुनाव चिन्ह साइकिल है, ये उसका एड्रेस हो रहा है। हालांकि अपने को तो एड्रेस से क्या करना है, अपन तो जीके के हिसाब से हम देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो सारे की चुनाव चिन्ह वगैरह याद नहीं करना आपको, आप केवल एक बार पढ़ के छोड़ देना कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे जनता दल भी है, यूनाइटेड दोनों चलते हैं, असम में ये है ना, तो इस प्रकार से। अब इसमें सबसे ज़्यादा 5 पार्टियों वाला, जैसे बिहार में 5 है, जनता दल, राष्ट्रीय, ये है ना, वो याद रख लेना। ऐसे मैंने टिक लगा दिया है, टेलीग्राम पे भी PDF भेज देंगे। केरल में भी 5 है, जनता दल, केरल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम यूनियन वगैरह, कम्युनिस्ट पार्टी, और एक राजस्थान का भी आएगा। अभी मेघालय में भी 5 पार्टियाँ हैं, और मिजोरम, ये राज्य स्तरीय है, ठीक है ना। राजस्थान में जैसे देखो रालोपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल चुनाव चिन्ह, तो ये तो हो गई अपने राज्य स्तरीय, और बीजेपी और कांग्रेस हो गई राष्ट्रीय स्तरीय। तो राजस्थान में 2 तो नेशनल है और एक स्टेट लेवल की जो पार्टी है। शर्तें आपको पता ही है ना इनकी, भाई या तो 2 MLA हो, ठीक है, या फिर कुल वोटों के पड़े 6% वोट हो, या फिर जो है वो एक MP जीता हो, 6% वोट हो। ये सब कुछ ये नहीं हुआ तो फिर 8% वोट मिले हो, इस प्रकार से। और उधर राष्ट्रीय के लिए क्या शर्त थी, 4 अलग अलग राज्यों में उसको
राज्य स्तर का दर्जा हो, या फिर 4 राज्यों के चुनाव में 6% वोट मिले हो, या फिर 3 राज्यों में उसको लोकसभा की 2% सीटें यानी कि 11 MP उसके हो। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक साथ साथ याद भी हो गया होगा। ज़रूर आप प्रतिक्रिया देवें। दबाव समूह और राजनीतिक दल हमने कर लिए हैं और निश्चित रूप से उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पुटअप होगा। धन्यवाद।